गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम करता हूँ मैं आपका टेस्टी क्लाउड्स की दुबई सीरीज़ में और इस वक्त खड़ा हूँ मैं दुबई मरीना पे। इस वीडियो में इस पूरी ट्रैवल सीरीज़ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दुबई कैसे आएँ, कैसे चीप फ़्लाइट्स बुक करें और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड होटल्स को चीप कैसे बुक करें और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप फ्री में घूम सकते हो और मतलब विदाउट एनी चार्जेस, और मैं कम से कम दाम वाली जो जगह है मैं उसको आपको बताऊंगा और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो विदाउट पेइंग मच, और ऐसी जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे और मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो जगह नहीं थी। हाई टेस्टी ट्रैवलर्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई बजट ट्रैवलिंग के बारे में। तो हम शुरू करेंगे फ़्लाइट्स के साथ, वीज़ा, फूड, होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी ऐसी जगह है दुबई में जो हम फ्री में विज़िट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो दोस्तों, दुबई लोकेटेड है पर्शियन गल्फ़ में और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ शहर है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे 20 साल पहले तो ये एक डेजर्ट था, बट आज की डेट में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है और वर्ल्ड के टॉप 5 सिटीज़ में से काउंट किया जाता है। बजट एडवाइस को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो है ड्रिंकिंग अल्कोहल इन पब्लिक। अकॉर्डिंग टू दुबई लॉ, अगर आप पब्लिक में ड्रिंक करते हैं या इंटॉक्सिकेटेड भी रहते हैं तो ये पनिशेबल ऑफिस है और आपको जेल हो सकती है। इसके अलावा कुछ ड्रेस कोड है जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो शोल्डर है वो कवर रहना चाहिए और जो घुटने हैं वो आपके कवर रहने चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है आप पब्लिक अफेक्शन, ये इस तरह की चीज़ें यानी कि किसिंग या हगिंग आप बिल्कुल दुबई में अलाउड नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है होटल्स। अगर आप किसी भी होटल में चेकआउट या चेक इन कर रहे हैं तो उस वक्त आपको एक स्पेशल फ़ी देना होता है दोस्तों, दुबई एक लग्जरी डेस्टिनेशन है और ये बजट ट्रैवल्स के लिए बिल्कुल नहीं है। बट अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो ज़रूर हम इसे एक बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो फ़्लाइट्स के लिए यूजुअली मैं स्काई स्कैनर या गूगल फ़्लाइट्स प्रेफर करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि स्काई स्कैनर का यूज़ करके हम इंडिया से दुबई या अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कैसे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कंट्री है वो चूज़ कर रहा हूँ इंडिया, और यहाँ पे मैं जो डेस्टिनेशन कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे चूज़ कर सकता हूँ जो कि मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ़्लाइट ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अगस्त में जाऊँ और अगस्त में रिटर्न हो जाऊँ और मैं सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ़्लाइट ढूंढना चाहता हूँ। मुझे अबू धाबी की जो फ़्लाइट है वो 12,000 की, शारजाह की 13,000 और दुबई की 15,000 की मिल रही है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अबू धाबी को। दोस्तों, मुझे जो फ़्लाइट मिल रही है वो 12,000 की है न्यू दिल्ली से, और मुंबई से 12,308 की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट्स अवेलेबल हैं कि किस डेट को ये फ़्लाइट जाएगी और प्राइस क्या है। उसके करस्पॉन्डिंग आप रिटर्निंग फ़्लाइट देख सकते हैं कि 14th को मुझे 6,000 की एक रिटर्निंग फ़्लाइट मिल रही। तो मैं अपना ट्रैवल प्लान ऐसे बुक कर सकता हूँ कि 7th से 14th के बीच में अपना ट्रैवल बुक कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन बेस्ट है, एक चीपेस्ट है और एक फास्टेस्ट है। तो मैं चीपेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि एक फ़्लाइट है जो कि एयर इंडिया की, जो 8 बजे से अबू धाबी मुझे पहुँचा देगी। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ पे बॉम्बे ये फ़्लाइट हॉल्ट करेगी और यहाँ का जो लेओवर है यानी कि स्टॉपेज है वो 23 आवर्स का है। तो ये ध्यान आप ज़रूर रखें कि ये जो फ़्लाइट है बहुत ज़्यादा डिले के साथ आपको पहुँचाएगी, इस लेओवर के साथ अब पहुँचाएगी। ये जो फ़्लाइट की जो टिकट्स हैं मुझे trip.com पे भी अवेलेबल हैं और भी तरह की जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उस पर अवेलेबल है। तो मैं trip.yourtrip पे जा रहा हूँ। अब दोस्तों, देख सकते हैं कि 12,791 की ये फ़्लाइट है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने डेट्स के अकॉर्डिंगली फ़्लाइट्स को बुक कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गूगल ट्रैवल पे, और गूगल ट्रैवल के थ्रू हम बुक करेंगे अपनी फ़्लाइट। दोस्तों, यहाँ पे एक्सप्लोर वेबसाइट पे जाएंगे और एक्सप्लोर से हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल है, चीपेस्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। दोस्तों, मैं यहाँ लिखूँगा दुबई, न्यू दिल्ली से दुबई,
और मैंने यहाँ पे जब डाला तो मुझे एयर इंडिया की फ़्लाइट 15,000 की मिल रही है। तो दोस्तों 2 सितंबर से 11 सितंबर तक की एक सजेस्ट कर रहा है गूगल मुझे। और तो दोस्तों इस तरह से हम दुबई और अबू धाबी जा सकते हैं 2 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच। तो और एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ़्लाइट मुझे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं स्पाइस जेट और विस्तारा की भी चूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा प्राइस ग्राफ है और डेट ग्रिड है। डेट ग्रिड हमें ये बताता है कि किस डेट से किस डेट के बीच जो फ़्लाइट हम बुक करेंगे तो वो चीपेस्ट मिलेगी हमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं 1 सितंबर और सितंबर 15 के बीच चूज़ करूँगा तो मुझे 15,000 की फ़्लाइट मिलेगी। यही मैं अगर 3 सितंबर से 17 सितंबर के बीच चूज़ करूँगा तो मुझे 15,200 की फ़्लाइट मिलेगी। सो दोस्तों अब बात करते हैं अकोमोडेशंस की, अब बात करते हैं होटल्स की। अदर डेस्टिनेशन की तरह दुबई में हॉस्टल्स काफ़ी कम अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल हैं भी तो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम बजट होटल्स को बुक कर सकते हैं। सो मैं इस गूगल पे जाकर होटल्स को सर्च करूँगा और यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन डालूँगा दुबई। उसके बाद मैं अपनी जो डेट्स को सिलेक्ट करूँगा कि जिस डेट्स को मैं जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं 17 अगस्त को जा रहा हूँ और से 20 अगस्त के बीच मुझे एक होटल देखना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साइड में एक मैप आ रहा है जो हमें ये बता रहा है कि किस प्राइस में कौन सा होटल अवेलेबल है। सो दोस्तों इन जनरल मनखूल और जो दियरा का एरिया है वहाँ पे होटल्स आपको काफ़ी अच्छे और सस्ते मिल जाएंगे। दियरा का जो एरिया है वो एयरपोर्ट के पास भी है, तो आप दियरा में रहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे और चीप ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी मैं फ़िल्टर्स को चेंज करता हूँ और मैं थोड़े से बजट को कंट्रोल में लाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो दियरा का एरिया है वहाँ पे मुझे काफ़ी चीप ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऑल दो जो दुबई मरीना का एरिया है वहाँ पे भी मुझे चीप ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट दुबई मरीना का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। It's 8:30. तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने एक होटल पसंद किया और मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं कंपेयर करूँगा बहुत सारी वेबसाइट्स को और देखूँगा कि क्या होटल मुझे पसंद आता है। दोस्तों एक चीज़ बड़े ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि दुबई में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ डिस्कोज़ हैं या फिर कैफेटेरियाज़ हैं या पब्स हैं जो कि रात में आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो सोने में। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप कंप्लीट साइलेंस चाहते हैं तो उस तरह के होटल्स को चूज़ करें। दोस्तों अब मैं दूसरे होटल को चूज़ करना चाहूँगा और उसे एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं एक 3 स्टार होटल है और मुझे अलग अलग वेबसाइट्स पे मुझे ये अलग अलग ऑप्शंस में मिल रहा है। अगोड़ा को चूज़ करते हैं और पिक्चर्स देखकर ये पता करते हैं कि क्या ये होटल वाकई में वर्थ द मनी है या नहीं। तो यूजुअली दोस्तों लग्जरी होटल्स आप इस तरह से आप बुक कर सकते हैं। आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं और यूजुअली दुबई के मोस्ट ऑफ द होटल्स में आपको स्विमिंग पूल ज़रूर मिलेगा, इसके अलावा जिम्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको बेसिक चीज़ें मिल सकती हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। और वीज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है दुबई जाने में। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे ये लग रहा था कि वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए दुबई में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक चीज़ आप ध्यान से सुने, वो ये है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, अगर आप एक ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आपके पास वैलिड यूनाइटेड स्टेट का वीज़ा है तो आप बिल्कुल दुबई आएँ और यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी लें। उस केस में आपको सिर्फ 2,000 रुपये देने हैं और उसके बाद आप एज अ ट्रांजिट 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए, आप जितना भी चाहें उस टाइम के लिए आप इस वीज़ा को अटेन कर सकते हैं। आप दुबई एक्सप्लोर कर सकते हैं और देन आप यूएस जा सकते हैं। बट अगर आप इंडियन
हैं और आपके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं है तो आपको पहले एक वैलिड वीज़ा यानी कि एक टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे अराउंड 7,000 रुपीज़। ऑल्दो आप इससे कम में भी ये वीज़ा ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपकी बहुत तरह की ट्रैवल वेबसाइट्स हैं जो कि आपको वीज़ा अवेल कराती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ़ूड की। तो यूजुअली हम फूड जो है दुबई में ये माना जाता है कि नॉनवेज ही अवेलेबल है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेजिटेरियन फूड भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। बट कुछ जगहों पे जैसे कि दुबई मरीना है या फिर इसके अलावा जो एरिया है वहाँ पे फ़ूड जो है वो काफ़ी महंगा है। तो अगर आप फूड परचेज़ करेंगे, कुक्ड फूड परचेज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है आपके साथ कि अगर आप यहाँ पे दुबई में हर जगह काफ़ी ज़्यादा सुपरमार्ट अवेलेबल है, आप सुपरमार्ट में जाएं और वहाँ पे रेडी टू ईट सैलड्स होते हैं, उसके अलावा रेडी टू ईट ब्रेड्स होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी रेडी टू ईट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस दोनों होते हैं। तो आप उनको यूज़ करके आप बिना होटल में जाए आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो एक ओपिनियन, एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी चीप होते हैं और इंडियंस के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आपको वेजिटेबल्स या आपको दाल फ्राई और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा आपको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी कई तरह दिखेंगे, जैसे सरवना भवन है या इसके अलावा और भी कई सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो मेरा जो रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा एक होटल में ना खाएं, आप अलग अलग तरह के फ़ूड को एक्सप्लोर करें या अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स में जाएं। और इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है सुपरमार्केट, जहाँ पे आप रेडी टू ईट सैलड्स ले सकते हैं या फिर रेडी टू ईट फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर इसके अलावा सैंडविचेस एंड ब्रेड्स और इसके अलावा ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन दुबई में है कॉस्टली। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है दुबई में ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो इन जनरल आपको 500 या 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी कॉस्टली अगर आप कंपेयर करें अदर डेवलपिंग नेशंस से। सो दोस्तों इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मेट्रो का इस्तेमाल ज़रूर करें और जहाँ पे अकोमोडेशन लें वहाँ पे कोशिश करें कि वो मेट्रो स्टेशन के नज़दीक हो। तो इसके अलावा अगर आप फिर भी कैब्स में या फिर टैक्सीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं एक वेबसाइट जिसका नाम है टैक्सी फाइंडर, उसका लिंक आपको देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि आप अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हैं तो आपको कितना पे करना होगा। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा मेट्रो की। सो मेट्रो जो है वो सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। दुबई की 80% या 90% जो जगह है वो आप मेट्रो जो स्टेशन हैं उसके करीब है। मेट्रो स्टेशन या फिर ट्राम स्टेशन या फिर मोनोरोल से आप सारी डेस्टिनेशंस को कवर कर सकते हैं। सो दोस्तों मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो में 2 तरह के कार्ड चलते हैं। एक है सिल्वर कार्ड जिसे नोई कार्ड का भी कहा जाता है और दूसरा है गोल्ड कार्ड। सो सिल्वर कार्ड जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। आप यूजुअली $1 में या $2 में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, यानी कि 50 to 60 रुपीज़ में आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आप गोल्ड क्लास चूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ऑप्शन है और जो प्राइस है वो डबल हो जाता है। ऑल्दो आपको सिल्वर क्लास में जब आप मेट्रो में जाएंगे तो आपको थोड़ा रश ज़रूर मिलेगा, बट गोल्ड क्लास में ये रश नहीं मिलता है।